गौशाला है, ये कोई साधारण गौशाला नहीं है। ये गौशाला मुख्यतः सनातन सभ्यता और आर्थिक समृद्धि का जो तार है, उसको कनेक्ट करते हुए गाय, गंगा, गीता, गाँव और गोबर पे आधारित है। हम लोग हमारा हौसला 3 साल पहले तब बढ़ा जब हम वर्मी कंपोस्ट को साउथ कोरिया और अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर पाएँ और करोड़ों रुपए कमा पाएँ। तो उस समय हमने ये देखा कि यार देशी गाय संचालन में तो बहुत बड़ा व्यवसाय है और इस व्यवसाय का जो सबसे बड़ा लाभ है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़े लेवल पे होगा और गाँव में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको हम जैसे युवा जो थोड़ी बहुत उद्यमिता जानते हैं, पढ़े लिखे लोग उनको करना चाहिए। अब आते हैं आपके उस सवाल पे कि इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या होगी। इसकी जो प्रोडक्ट लाइन होगी ऑफ कोर्स ये A2 मिल्क होगा। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देसी गाय जो गंगा तेरी, साहिवाल और गिर गाय है वो A2 मिल्क प्रोड्यूस देती है। A2 मिल्क अन्य दूधों से अलग होता है जिसमें कैल्शियम इत्यादि की मात्रा बड़े पैमाने पे होती है और ओमेगा 3 की गहनता पाई जाती है। इस केस में हमें क्या करना है, हम क्यों ये करने आए हैं, ऑलरेडी डेयरीज थी, हमने एक विकल्प लेके आए हैं कि हम देसी गाय आधारित A2 मिल्क का एक ब्रांड क्रिएट करेंगे। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, ये नेशनल लेवल पे ब्रांड होगा। आज अगर किसी भी संस्था की बात करें, अमूल की, नंदिनी की, सुधा की, ज्ञान की, तो ये संस्थाएं इतनी बढ़िया काम कर रही हैं जिससे हमें प्रेरणा मिली। परंतु एक गैप हमने पाया कि A2 मिल्क बेस्ड डेयरी इंडिया में बहुत कम है और उनका प्रोडक्शन लाइन इतना वीक है कि आम जनता को ये नहीं दिया जा सकता है, मतलब सबको उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। हमने अगेन मार्केट रिसर्च करके बनारस, लखनऊ और पूर्वांचल के ऐसे बड़े शहरों में जहाँ पे A2 मिल्क के बायर्स हैं, उनके लिए दूध, घी, मक्खन, ब्रेड और बटर सब बना रहे हैं। रोजगार कितने लोगों को मिल जाएगा? रोजगार की अगर बात करें तो जो जिस तरीके से हमारा मिशन स्टेटमेंट हमने बताया कि हम 1 लाख गायों तक जाएंगे अगले 10 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में हम जाएंगे 10,000 गायों तक, तो टोटलिटी की दृष्टि से देखें तो 5 से 5,500 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और भारत सरकार और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप गांव में गो सेवा के आधार से गो आधारित व्यवसाय से अगर समृद्धि है। गौशाला को उद्घाटन किए हैं, क्या लाभ मिलेगा, क्या उद्देश्य है इसका? राज्य सरकार द्वारा नताय का एक बार किया गया है जिसमें 1 लाख गायें संरक्षित की जाएंगी और साथ ही साथ उनको स्टोर भी किया जाएगा। देसी गायों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में गाय का दूध किस तरह उपयोगी है, गोबर और उसके खाद किस तरह बन सकती है, पेंट किस तरह बन सकता है, समुदाय के माध्यम से महिलाओं को भी सशक्त करने की पूरी प्लानिंग है। और हम समझते हैं कि नाबार्ड द्वारा इनको पोषित भी किया गया है। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं अपर्णा जी से इसको अच्छे से चलाएंगे और पूरे 10,000 किसानों को इसमें रोजगार देने की व्यवस्था है। काम को इसको आखिर तक अंजाम देना है और हम सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। गाँव में कृषक हमारा लाभान्वित होगा, गाँव में कृषक के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी, जिससे जो खाद बनेगी, जो पेंट बनेगा, टुकड़े बनेंगे, जो घी बनेगा, दही बनेगा, इससे व्यापार आगे बढ़ेगा। इसमें उनकी पूरी भागीदारी की जाएगी। डिम्पल यादव ने एक मतलब लेटर लिखा है, वो आदेश जो मुख्यमंत्री का है कि 50 से कम वाले विद्यालय बंद किए जाएंगे। इस मर्ज को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ये आदेश के खिलाफ हम हैं और न तो गार्जियन पूछा गया कि बच्चे कहाँ जाएंगे। अब वो देखिए मुख्यमंत्री जी की वजह तो खुद ही व्यवस्था करेंगे, उसको आगे देखते हैं। अच्छा करते बच्चों को ऐसे बिना शिक्षा के नहीं रखा जाए, उचित व्यवस्था करके उनको बाल वाटिका में छोटे बच्चों को डाल के संस्कार और प्राथमिक शिक्षा देकर फिर स्कूल में भेजा जाए। गर्म कूप के लिए क्या है मैम आपके यहाँ व्यवस्था? आंगनबाड़ी में कई दिनों से गर्म कूप के लिए चल रहा था, उसका क्या है? यानी कि चल रहा है गर्म भोजन। हाँ, तो वो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी बच्चे जो स्कूल की जाते हैं, आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं उनको खाना बनाकर खिलाने की व्यवस्था है। साथ ही साथ गर्म टीकाकरण उसका लेकर जन्म से पहले से लेकर और आगे तक टीकाकरण बच्चे से किया जाएगा। दाल दलिया देने की व्यवस्था है, गर्भवती महिलाओं को दोहरा देने की व्यवस्था है। मातृवंदन योजना में भी 6,000 रुपये जो मिलता है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उसमें भी उनको पूरा लाभ देने की बात है। और आंगनबाड़ी में संस्कार देने की व्यवस्था, बच्चा आए संस्कार से पढ़े, उसको भोजन गर्म मिले और साथ में घर के लिए दाल मिले, क्योंकि दाल है, दलिया है, बच्चों का दिमाग तेज होता है, जो केवल 5 साल तक के लिए तेज होता है। जो छोटा जो बच्चा है जिसको प्रारंभिक तौर पे अच्छा अनाज खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी तो हम समझते हैं अच्छा नागरिक बनेंगे। किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है, क्या उद्देश्य है,
और कितना रोजगार और कितना लाभ मिलेगा? आज हमने यहाँ पे अमृताए दूध डेयरी का हमने उद्घाटन किया है। अभी हमारे पास जो हमने लक्ष्य लिया है वो 10,000 गायों का है और आगे आने वाले 5 सालों में हम 1 लाख गाय तक इस डेयरी को लेकर जाएंगे। हमारा उद्देश्य इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर भी है, जिसमें हम महिलाओं को फोकस करेंगे इस डेयरी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पहले से वर्मी कंपोस्ट का काम करते आ रहे हैं। तो इस डेयरी से और भी हमारा जो कार्य है उसमें वृद्धि होगी और वर्मी कंपोस्ट का काम हमारे साथ मिलके बहुत सारी महिलाएं भी करती हैं। ये बताइए, इसका जो दूध होगा क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और कहाँ सप्लाई होगा? इसमें हम मक्खन, छाछ, ये सारी हम चीज़ें बनाएंगे, घी, और इसकी सप्लाई हम पूरे नॉर्थ इंडिया में करेंगे। और इस दूध का एक ब्रांड नेम भी हमने रखा है, अमृताए डेयरी के नाम से उसका ब्रांड नेम होगा। और आगे आने वाले टाइम में ये एक रिसर्च सेंटर भी बनेगा, जिसमें हम गायों के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। पूरा डेटा बेस हम लोग डेयरी चलाएंगे, इसमें हम टेक्नोलॉजी लाएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस डेयरी में करेंगे।